जंगल की एक खूबसूरत सुबह थी। हाथी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, मगर वो सोचों में गुम था और कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। इतने में उसका दोस्त बंदर सामने से आता दिखाई दिया। बंदर ने हाथी को देखा और फिक्रमंद होकर पूछा, हाथी भाई, क्या बात है? आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाथी ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ दोस्त, एक बात मुझे परेशान कर रही है। बंदर हैरान होकर बोला, अजीब बात है, भला तुम क्यों परेशान होने लग गए? तुम एक मजबूत हाथी हो, किसी का खतरा भी नहीं। तुम्हारे पास खाने पीने के लिए भी वाफिर ग़िज़ा मौजूद है, फिर तुम्हारी ये हालत क्यों है? हाथी ने कहा, मैं इन चीज़ों की वजह से परेशान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी ताकत और अपना वक्त किसी मुफीद काम में लगाऊं, जिससे दूसरों को भी फायदा हो। बंदर हंसते हुए बोला, यारा, तुम जंगल में खेलो कूदो, दरिया में नहाओ, खाओ पियो, मजे उड़ाओ, ये किन झमेलों में खुद को डाल रहे हो? मगर हाथी ने संजीदगी से जवाब दिया, आखिर मैं कितना खाऊं पीऊं, कितना खेलूं कूदूं? आखिरकार इन सब चीजों से उकताहट होने लगती है। मैं तो अपने वक्त को किसी ऐसे काम में सर्फ करना चाहता हूं जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाली जानवरों को भी फायदा दे। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई बेहतरीन तजवीज है? बंदर ने कहा, मैं एक दाना शख्स को जानता हूं, वो तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकता है। दोनों दोस्त उसके पास जाने का फैसला करते हैं। दोनों दोस्त उस दाना शख्स के दरवाजे पर पहुंचे और सलाम करके उससे बात करने की इजाजत तलब की। दाना शख्स ने हाथी की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बेहतरीन काम है, जिसे करके तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा और तुम्हारी ताकत और वक्त भी सही जगह पर सर्फ होगा। हमारे गांव में बहुत से कमजोर, लाचार और बीमार लोग बसते हैं। उन्हें अपने कामों के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। तुम उनके काम आकर उनकी मदद कर सकते हो। हाथी ने खुशी से झूमते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं करूंगा क्या? दाना शख्स ने कहा, मैं गांव में तुम्हें रहने के लिए एक घर दूंगा। जिन्हें भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी वो खुद वहां आ जाया करेंगे। हाँ, तुम एक काम करना कि अपने दरवाजे पर अपने नाम की एक बड़ी सी तख्ती आवेज़ां कर लेना। हाथी बहुत खुश हुआ और अगले दिन एक बड़ी तख्ती बनवाई, जिस पर लिखा था, खादिम हाथी का घर, जो जरूरतमंदों की मदद करता है। हाथी ने वो तख्ती अपने नए घर के दरवाजे पर लगाई और उस घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। गांव वाले खौफजदा हो गए और मदद के लिए हाथी के पास पहुंचे। हाथी फौरन मदद के लिए पहुंचा। उसने बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया, उन्हें अपनी मजबूत सूंड में पकड़कर हवा में उछाला और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और हाथी से मोहब्बत करने लगे। अब हर जरूरतमंद हाथी के पास आता और हाथी खुशी से सबकी मदद करता। चंद दिन बाद बंदर हाथी के अहवाल जानने के लिए गांव आया। जब उसे हाथी के कामों का इल्म हुआ तो उसे काफी खुशी हुई। उसने हाथी के घर जाकर उसे मुबारकबाद पेश करते हुए पूछा, हाथी भाई, अब तो तुम खुश हो ना? प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी ताकत, वक्त और सलाहियतों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से दिल को हकीकी सुकून मिलता है।